अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज ओमान की सुप्रीम कमेटी का 12वां इजलास हुआ है। इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट जनाब अहमद अल फतूसी साहब ने कहा है कि जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इनके लिए जुर्माना 20 रियाल से बढ़ा रहे हैं, जबकि मौजूदा हालात हवाई सफ़र और सरहदों को खोलने के लिए हौसला अफजा नहीं हैं। हालात के पेश नज़र शहरियों को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। सरहदें बंद रहेंगी। अगर कोई भी मुल्क में दाखिल होगा तो उसको 14 दिन के लिए करंटीन होना पड़ेगा। ये उन्होंने अपने शहरियों के लिए कहा है कि जो भी ओमानी वापस आएगा उसको करंटीन जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम इंडोर सरगर्मियों की वापसी में इजाफे के इम्कानात का मुताला कर रहे हैं, चाहे वो होटलों में हो या अवामी हालों में हो, लेकिन इसका इन्हसार सुप्रीम कमेटी के फैसले पर है कि वो कितनी इंडोर सरगर्मियों की इजाज़त देती है। जबकि 1 फरवरी से 30 जून के दरमियान शहरियों और सामान ले जाने के लिए कुल 2400 परवाज़ें चलाई गई हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ इलाकों या सरगर्मियों को दोबारा बंद करने से दरेग नहीं करेंगे। हम तिजारती कॉम्प्लेक्स या मॉल में बच्चों के दाखिले के मामले को तकनीकी कमेटी को मुताले के लिए भेजेंगे। उन्होंने फ़्लाइट्स खोलने से मुतल्लिक़ कहा है कि हुकूमत हवाबाजी के शोबे का ख़ात्मा नहीं होने देगी, जबकि फ़ज़ाई कंपनियों के मुआशी हालात के पेश नज़र मुतअद्दिद मुलाज़मीन और पायलटों को ओमान एयर में छोड़ दिया गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मज़ीद कहा है कि सुप्रीम कमेटी ने मस्कत और तेल के शोबों के कुछ हवाई अड्डों और तिजारती हेलीकॉप्टरों के लिए कुछ घरेलू परवाज़ें खोल दी हैं। बुध के रोज़ इस्लाम एयर की कुछ परवाज़ें मस्कत से मरमोल और करनालम के हवाई अड्डों के लिए रवाना हुई थीं। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है ताकि आप लोग हालात हाज़िरा से बाखबर रह सको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।